फिजिक्स का प्रथम चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। कल इंट्रोडक्शन में हल्का फुल्का पढ़ा दिए थे, इसमें हम पढ़ लिए थे प्रकाश क्या होता है। बताओ क्या होता है? जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को हम देख पाते हैं वो क्या होता है? प्रकाशीय स्रोत दो तरीके से था, एक मानव निर्मित, दूसरा मानव के द्वारा और दूसरा प्रकृति के द्वारा। ठीक है, ये प्रकाश के स्रोत हो गए। प्रदीप्त वस्तु उसे कहते हैं जिससे प्रकाश निकलती है, और प्रदीप्त वस्तु से कहते हैं जिससे प्रकाश नहीं निकलती है। ये सब लोग पढ़ लिया था ना? किसी वस्तु पे हम यहाँ परावर्तन पढ़ रहे हैं ना इस चैप्टर में। किसी वस्तु पर अगर हम लाइट देते हैं वो हमारे आंख तक दिख जाती है। कैसे? समझो, जैसे एक वस्तु यहाँ पे हम बॉक्स रखते हैं, ठीक है, ये एक बॉक्स है, ठीक है, यहाँ कोई एक आदमी क्या है, खड़ा है, हो गया, ठीक है ना। और हम यहां से एक लाइट को क्या करते हैं, इस पे डालेंगे। ये परादित वस्तु है कि अपराधित? हम भी क्या है, लेकिन हमारे रेटिना में इसका चित्र बन सकता है, लेकिन कैसे बनेगा? ये बॉक्स को हम अंधेरे में रख दिए और कोई लाइट नहीं है तो दिखेगी नहीं। इसका मतलब ये लाइट को हमको आंख में डालना है कि नहीं, बॉक्स पे कहाँ देना है? इस लाइट का जो है इसकी तरफ कर दिया बॉक्स में। अब बॉक्स पे जैसे लाइट पड़ेगी और ये लाइट हमारे आंख तक रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि ये परावर्तन करेगी। जैसे हमारे आंख तक आएगी तो हम देखो, हो बॉक्स चाचा यही पे है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसी तरह सूर्य की रोशनी हुई, सूर्य की रोशनी आई कहाँ पे? हर एक क्षेत्र तक, और उस क्षेत्र में पड़ी और वहां से हम रेटिना तक क्या हो गई, हमारी आंखों तक ट्रांसफर हो गई, यानी कि रिफ्लेक्ट हो गई, परावर्तित हो गई, है ना। परावर्तन के लिए जगह क्या होना चाहिए? समतल। ये हम लोग परावर्तन के नियम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूछेगा कोई भी अपराधिक वस्तु किस प्रकार दिखती है, तो बता दोगे कैसी दिखती है, किस तरह दिखती है? क्वेश्चन आएगा कि कोई भी अपराधिक वस्तु हमारी आंखों तक दिख जाती है कैसे? क्या बोलेंगे बताओ? डायग्राम देख के देखो, कोई प्रकाशीय स्रोत आती हुई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़कर और वो प्रकाश परावर्तित होकर के हमारे आंखों तक चली जाती है, तब हम उस वस्तु का चित्र अपने मस्तिष्क में उतार सकते हैं, ठीक है। समझ गए ना? कोई डाउट है? हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन, लेकिन परावर्तन में क्या क्या काम आएगा उस चीज में हम लोग देखेंगे। परावर्तन जो आता है ना, दर्पण में पड़ता है। किसमें? दर्पण में। दर्पण का प्रकार भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। दर्पण आखिर इसमें क्यों आता है? जैसे एक शीशा ले लेते हैं, इस शीशा में अगर लाइट दे देंगे और ये शीशा आर पार हो जाए तो ये परावर्तन नहीं हुआ। इसीलिए हम इस शीशे का पीछे परत में या तो कोई न कोई एक पेंट कर देते हैं या कोई न कोई मेटल लगा देते हैं ताकि ये पीछे से ढका रहे। तो यहां से हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। इस पेंट को बोलते हैं रजतित कर देना। फिजिक्स का वर्ड है रजतित। अगर रजतित लिखा हो समझ गए, ठीक है। अगर मान लो यहां से एक लाइट पड़ी और ये लाइट कहाँ आई? इस दर्पण पे, तो दर्पण पे ये क्या होगी, वापस जाएगी कि नहीं जाएगी? कोई डाउट है? जैसे ये लाइट आया वापस दूसरी दिशा में चली गई, इसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। अगर कोई लाइट किसी जगह पे है, पड़ रही है, लाइट ऊपर से आई और ये लाइट गई और ये लाइट जा करके ये थोड़ा सा मुड़ गई, लाइट मुड़ गई, इसे कहते हैं अपवर्तन। समझ में आ गया? तो ये मुड़ना अपवर्तन होगा। ये हम पढ़ेंगे लेंस में, क्योंकि आंख के चश्मे में क्या पाया जाता है? लेंस। दर्पण नहीं, क्या पाया जाता है? लेंस। दर्पण में क्या होगा? दर्पण में पीछे पेंट होगा। तो बताओ, अगर आंख में चश्मा लगाए और चश्मा पीछे से पेंट किया हो तो गड्ढा में गिरेंगे। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? लेंस।
तो ऑप्शन में अगर दे दे कि आंख में कौन सा दर्पण लगाया जाता है, तो पहले उसको कान पकड़ लेना, आंख में दर्पण नहीं, पहले लेंस लिख देगा। तो उस जगह पे लिख देगा कि लेंस या दर्पण, तो बच्चा अभी परावर्तन में है, अगर चश्मा वाला पूछ दिया मार देगा टिक किस में, दर्पण में। एकदम गलत, एकदम गलत। तो अब तक ये सॉरी, अब अपवर्तन कब पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 में, क्योंकि प्रकाश का क्या है, अपवर्तनांक या अपवर्तन सब हम पढ़ेंगे कहाँ पे, चैप्टर नंबर 2 में। उसमें क्या होता है, लेंस के बारे में, तो लेंस सूत्र सब चीज पढ़ेंगे, ठीक है। प्रकीर्णन क्या होता है समझो, एक चीज समझे, परावर्तन मतलब टकरा के वापस आना, अपवर्तन मतलब पार हो जाना, और प्रकीर्णन का मतलब हुआ जैसे एक जगह पे पड़ा, लाइट आया ना, जैसे यहां से लाइट दी हम यहाँ पे, और यहाँ पे गया, और यहाँ से अलग अलग दिशा में डिवाइड हो गई लाइट, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रकीर्णन। 3 चीज याद रखना, परावर्तन में टकराया वापस आ गया, अपवर्तन में पार हो गया, प्रकीर्णन में लाइट छितरा गया, लाइट क्या हो गया, चारों तरफ छितरा गया, समझ गए ना। अब एग्जांपल डेली लाइफ में देख लो, परावर्तन हम कहां देखते हैं ज्यादातर, लाइट वेट पे ज्यादा देखते हैं, ठीक है। और मिरर जिसे देखोगे ना, परावर्तन ज्यादा कहां कराता है, जिम वाले इसमें देखना, शीशा उसा को एकदम एंगल पे रखता है वो, तो जिम में स्पीड वो इस अपना रहता है 20 की स्पीड में, और शीशा में डबल 2 गुना दिखाता है, कितना गुना, उसको एंगल पे दिखाया जाता है ताकि परावर्तन होके दिखाई दे सके। और उसमें शरीर थोड़ा सा हमारा एंगल जब पढ़ेंगे ना दर्पण में, तो एंगल जितना घुमाता है उतना उसका पिक्चर बनता है। देखना नाई हुई सबसे ज्यादा क्या रखता है, शीशा उसा रखता है, उसका या तो समतल रखेगा तो कर्व रखेगा, नहीं रखता है, ठीक है। तो वो दर्पण का यूज है। अपवर्तन में जैसे पानी उनी बाल्टी में रखा हुआ है, उसमें सिक्का गिरा दो तो लगेगा ऊपर उठा हुआ है, एक रड रखो लगेगा कि वो मुड़ा हुआ है, टेढ़ा है, अपना पैर रख दो लगेगा कि पैर विकलांग है। प्रकीर्णन में सोलर, ये लाइट जो था ना, पोल वाला लाइट, ऐसे देखना उसका लाइट का जो है ना, आगे ऐसा दर्पण टाइप का बना होता है, ठीक है, ये सॉरी, उसका अलग ग्लास होता है, दर्पण नहीं बोल सकते, नो लेंस बोल सकते, उसका ग्लास अलग आता है, और उस ग्लास से क्या होता है, लाइट पड़ती है ग्लास पे, और उस ग्लास से चारों तरफ फैलता है, ठीक है। और बाइक या कोई भी कार, उसका हेड लाइट होता है, जो है हेड लाइट का आगे जो शीशा लगा होता है उसका बहुत मोटा होता है, उस शीशा में हल्का हल्का देखो ना टच होगा, वो टच क्या कराता है, मतलब वो हल्का उभार रहता है उसमें, यही करने के लिए ताकि वो आगे का लाइट फैले, समझे। तो ये तीनों हम लोग, तो ये प्रकीर्णन सब आगे पढ़ेंगे। ये अभी हमारा चैप्टर क्या है, परावर्तन, इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। किरण पूछे थे, क्या बताएंगे, किरण किसे कहेंगे, किसी एक स्रोत से, देखो जैसे हम यहां से लाइट दिए और ये सीधी एक आगे रेखा में क्या जाएगी, इसे हम क्या कर सकते हैं, प्रकाशीय किरण, प्रकाशीय किरण एक माध्यम से आगे की ओर वो बढ़ती चली जाए, और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ऐसे सीधी रेखा में 8 क्लास में भी पढ़े थे, उसे हम क्या कहेंगे, किरण। तो एक तरह से क्या हुआ, इसको लाइट ही मान सकते एक तरह से, किरण क्या एक तरह से लाइट ही है, लेकिन एक वर्ड आता है किरण पुंज, प्रकाशीय किरणों के समूह को, प्रकाश तो एक लाइट है, लेकिन वो जब बढ़ रहा क्या हो गया, किरण, ऐसे करके प्रकाशीय, प्रकाश किरणों के समूह को, समूह, इसके साथ बहुत सारा क्या होगा, लाइट जाएगी ना, क्या एक दूगो थोड़े ना है, ये लाइट जाएगी, तो इस समूह को हम क्या कहेंगे, किरण पुंज। समझ में आ गया, प्रकाश समझ गए, और प्रकाश का किरण समझ गए, और प्रकाश से किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज। किरण पुंज जो है पूछेगा कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का, अपसारी, अभिसारी और समांतर। बताओ किरण पुंज किसे कहते, समझ गए, किरण पुंज किसको कहेंगे, प्रकाश से किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, कौन कौन, समांतर है ना। देखो अपसारी से होता क्या है, देखो किसी एक माध्यम से, ये लाइट मान लो हम यहां से स्टार्ट किए हैं, और ये लाइट यहां से जब हम छोड़ते हैं, ये अलग अलग दिशाओं में आगे की ओर जाती है, ये लाइट एक ही जगह से आगे की ओर जा रही है,
समझ गए बात? इसे हम क्या कहेंगे, बताओ क्या कहेंगे? बताओ, कोई डाउट है? तो अपसारी किरण पुंज क्या बोलेंगे? प्रकाश की किरणों के ऐसे समूह जो एक होता है किसी एक बिंदु पर अलग अलग दिशाओं से आती हुई प्रकाश की किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे? अभिसारी। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। और समांतर क्या होता है? अलग अलग बिंदु स्रोतों से प्रकाश की किरणें एक समांतर रेखा में गमन करती है। देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी जा रही है उधर, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, ये सब एक ही दिशा में जा रही है लेकिन एक दूसरे के समांतर है। इसे क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। समझ में आ गया? इसका एग्जांपल देखा जाए तो ये हमारा सोलर का जो लाइट होता है, सोलर लाइट देखा होगा पोल पे, उसका एग्जांपल है। ये एक तरह से स्टेज का लाइट बता सकते हो। स्टेज लाइट एक तरह से अलग अलग दिशाओं पे स्टेज पे फोकस करती है। और ये क्या है? लेजर लाइट। देखो लेजर लाइट एकदम ये सीधी रेखा में गमन करती है। इसी तरह 4-5 गो लेजर लाइट लगा दो तब भी वो अलग अलग रेखा में जाएगी, वो एक दूसरे से टच में नहीं रहती है। ठीक है, तो ये हमारा तीनों एग्जांपल आसानी से समझ में आ गया होगा।